हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको मानव शरीर के बारे में सभी अद्भुत जानकारियां बताऊंगा जो आपके भी होश को उड़ा देगी। शायद आप नहीं जानते होंगे कि इंसानों की फिंगरप्रिंट की तरह ही इंसान के शरीर की महक यानी स्मेल भी अलग होती है, लेकिन अगर आप शरीर पर परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो बात अलग है। मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो कई लोगों के दिमाग को खराब कर सकता है। इस फैक्ट जानकर आप भी बोल सकते हैं कि वैज्ञानिकों के पास करने के लिए और कोई काम नहीं है क्या। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि लगातार 10 सेकंड के लिए एक दूसरे को किस करने से लगभग 40,000 बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं। बेशक इसके अधिकांश बैक्टीरिया इंसानों के लिए इतने ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन ये मामला वाकई थोड़ी बहुत घिनौनी टाइप की है। आपने देखा ही होगा कि बहुत से कैंसर रोगियों के बाल नहीं होते। आपने इस तरह की कैंसर पेशेंट की कई गंज तस्वीरें भी देखी होगी जहां उनके सर पर बाल नहीं होते हैं। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कैंसर के मरीजों के बाल आखिर क्यों झड़ते हैं या फिर उनके बाल इस तरह से काटे जाते हैं। आइए आज मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। कैंसर के मरीजों को बहुत ज्यादा दवाई खानी पड़ती है। उनके शरीर को कई तरह की इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इन दवा और इंजेक्शन के साइड इफेक्ट रोगी के शरीर को खराब कर देते हैं और सबसे ज्यादा असर मरीज के सर के बालों पर पड़ती है। इसलिए कैंसर के मरीजों के बाल खुद ब खुद झड़ जाते हैं। केमोथेरेपी के माध्यम से कैंसर रोगी के शरीर से कैंसर कोशिकाओं को हटा दिया जाता है। इस थेरेपी में जिस उपादान का प्रयोग किया जाता है उससे सर के बाल झड़ जाते हैं। रोगी को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बालों को मुंडाया जाता है। गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल में तैरने की मजा ही कुछ अलग होता है। लोग स्विमिंग पूल में घंटों तक स्विमिंग करते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल से बाहर आते ही उनकी आंखें लाल हो जाते हैं। क्या आपको इसका कारण पता है? अगर आपको लगता है कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाने की वजह से आपकी आंखें लाल होते हैं, तो आप पूरी तरह से गलत है। एक रिसर्च के अनुसार ये फ्लोरोक्लोरोमाइन से बनता है। ये क्लोरोफ्लोरोमाइन स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले पेशाब के मिश्रण से बनते हैं। एक शब्द में कहे तो ये क्लोरोफ्लोरोमाइन मानव के मूत्र और शरीर के पसीने क्लोरीन के साथ मिलकर बनते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो इस पेशाब की वजह से स्विमिंग पूल में आपकी आंखें लाल हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार 8,30,000 लीटर पानी के क्षमता वाले स्विमिंग पूल में लगभग 75 लीटर पेशाब होता है। आप सब बचपन से कुछ न कुछ सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में शेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेहरे पर काफी दाढ़ी बढ़ जाएगी या ज्यादा गंजे होने से बाल घने होंगे। इस लालच में बहुत से लोग बाल और दाढ़ी को ज्यादा से ज्यादा मुंडवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बालों का बढ़ना एक जेनेटिक प्रक्रिया होता है। अगर आप गंजे होंगे तो आपके बाल घने या पतले नहीं होगा। दाढ़ी बनाने के बाद भी आपकी दाढ़ी नहीं बढ़ेगी या कम भी नहीं होगी। गंजे होने पर बाल फिर से उग जाते हैं, तब छोटे बालों का घनत्व तो काफी अधिक लगता है, लेकिन सही मायने में आपके बाल पहले जैसे ही रहती है। जब नए बाल उगते हैं तो ये ज्यादा स्वस्थ भी होता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। हालांकि अगर आप नियमित रूप से अपने बाल काटते हैं तो आपके बाल काफी बेहतर होंगे। अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आप गंजे होंगे तो आप इस डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि एक पका हुआ बाल हटा दिया जाए तो उसके जगह 10 पके बाल उग जाएंगे। ये विचार भी गलत है। आपने केला तो खाते ही होंगे। अगर आप किसी से पूछे तो वो केले के बारे में बहुत सारे लाभों के बारे में बात करेगा, लेकिन मेरी बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शायद आप नहीं जानते होंगे कि केला भी रेडियो एक्टिव होता है। प्रत्येक केले में पोटेशियम होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोपोटेशियम 40 होता है और जिसके चलते केले से विकिरण यानी रेडिएशन निकलता है। तो क्या आपको केला खाना बंद कर देना चाहिए? अगर आप केला खाकर रेडिएशन से मारना चाहते हैं तो आपको एक बार में 1 करोड़ केले खाने होंगे या फिर आपको 7 साल तक रोजाना 275 केले खाने होंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि केला खाने से डरना नहीं चाहिए। आपने इसे कई बार देखा होगा। हाथ और पैर बहुत समय से पानी में रहने से इस प्रकार त्वचा कोष खा जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं। कुछ देर पानी में रहने के बाद बाहर निकलने के बाद इसे देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी त्वचा पर एक तरह की एक्टिव सिस्टम काम करता है जो लंबे समय तक पानी में रहने के कारण शरीर में निष्क्रिय हो जाते हैं। ये हमारी त्वचा को जिंदा रखने का एक बेहतरीन प्रक्रिया है। हालांकि भले ही ये एक्टिव सिस्टम निष्क्रिय हो जाए तब भी हमारे हाथों की काम करने की क्षमता बिल्कुल कम नहीं होती है। ये प्रक्रिया इंसानों के अलावा बांदरों की अन्य प्रजातियों में भी देखी जा सकती है। अधिकांश लोग कम उम्र से ही जानते हैं कि मानव शरीर में 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, यानी मानव शरीर में 5 तरह की सेंस काम करती है और ये क्रमांक स्पर्श, स्वाद, सूंघना, देखना और सुनने की क्षमता है। और इस धारणा को ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने 350 ईसा पूर्व में प्रकाशित किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में 5 इंद्रियां है और उसके साथ ही कई और इंद्रियां भी है। कई वैज्ञानिक इसे 22 से 33 की संख्या
के हमें मानते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग इंद्रियां होती है। हालांकि जिनकी रेयर कंडीशन है, इन लोगों के सभी इंद्रियां काम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि शरीर में सभी इंद्रियों के अंदर केवल 5 बेसिक इंद्रियां है। हमारे इस वीडियो में मानव शरीर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य क्या है जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं अभी आपको अलविदा कहता हूँ, मिलते हैं अगले कोई मजेदार फैक्ट के वीडियो में।